पीटीसी सभागार में प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा और डीजीपी ए.के. जैन ने मुरादाबाद मंडल में कानून एवं शांति व्यवस्था के साथ साथ अपराध नियंत्रण की मंडलीय समीक्षा की और निर्देश दिए कि सांप्रदायिक घटनाओं अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी अपराध में जीरो टॉलरेंस होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतें और दंगा नियंत्रण योजना की मॉक ड्रिल और कंट्रोल रूम की टाइम चेकिंग भी करें। प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई हो और डीएम एसएसपी मौके पर तुरंत पहुंचे। 6 माह में लंबित जितने भी मुकदमे हैं उन्हें 1 माह में निपटाया जाए। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे। आने वाले समय में कई सारे त्यौहार आ रहे हैं। रमज़ान का महीना, उसके बाद आपका नमाज होगा, ईद होगा, श्रावण वाला मेला होगा, ऐसे कई सारे त्यौहार हैं। तो उसकी तैयारी, आगे आने वाले समय में पंचायत का चुनाव भी प्रारंभ होगा प्रदेश में, उसकी क्या तैयारी है, उसकी पूरी तैयारी कर लिया जाए। इन सभी विषयों पर यहाँ के पूरा दोनों मंडल और आईजी के साथ और डीआईजी के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, डीएम एसपी सबके साथ विस्तार में समीक्षा हुई है और उनसे कुछ अपेक्षाएं की गई है कि और उसमें बेहतर कार्य हो और जिससे कि आम जनता को राहत महसूस हो। जो रिपोर्ट्स दर्ज करने आए, रिपोर्ट्स लिखी जाए, तेज़ी से विवेचना हो, इन्वेस्टिगेशन की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। इन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें और अच्छा काम होगा और आप लोगों को, आम जनता को महसूस होगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में और बेहतर और भारी सुधार हुआ। तो वहीं डीजीपी ए.के. जैन ने कहा कि अधिकारीगण भूमि विवाद और पुरानी रंजिशों का भी संज्ञान लें और त्योहार रजिस्टर अदाविधिक कर लें। नई परंपरा ना होने दें, साथ ही पुरानी परंपराओं की जानकारी भी रखें। मेलों के साथ साथ जुलूस आदि नए रास्तों पर ना निकलने दें। पुलिस फोर्स में यदि कोई गड़बड़ व्यक्ति है तो भी उनकी जानकारी में लाया जाए। पुलिस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1056 गाड़ियाँ दी हैं जो इस महीने के अंत तक 25-26 जून तक पूरे प्रदेश में पहुंच जाएंगी और इससे जो गाड़ियों की कमी है पुलिस पर, उनकी पूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार 3800 सब इंस्पेक्टर, करीब 39,000 कांस्टेबल्स इसी महीने रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे और ये ट्रेनिंग के लिए जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मुरादाबाद आपको मालूम है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट हैं, सब में तैयारियां भी आज देखेंगे कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है और लगातार हमारी तैयारियां इस दृष्टिकोण से चल रही हैं कि ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी संपन्न हो और जो रिक्तियां हैं पुलिस फोर्स में उनकी पूर्ति हो सके। बाकी जो और पुलिस विभाग में जो भी हम कमियां महसूस करते हैं, भवनों की, फायर स्टेशंस की, पुलिस स्टेशंस के भवनों की, कर्मचारियों के लिए रहने के आवासों की, कम्युनिकेशंस के वायरलेस सेट्स की, या जो भी कमियां हैं, ये बहुत लंबा विषय है। सीसीटीवी भी लग रहे हैं थानों पे। मॉडर्नाइजेशन का जो एक कार्यक्रम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हम लोग इंटरसेप्टर वाहन भी खरीद रहे हैं, ड्रोन कैमरास भी खरीद रहे हैं और जो सेंसिटिव इलाके हैं उनके ऊपर ड्रोन कैमरास को मूव किया जाएगा जिससे हम निगाह रख सकें कि किसी छत के ऊपर कोई असामाजिक तत्व तो एकत्रित नहीं है, किसी ने कोई ईंटा पत्थर कोई और सामग्री तो इकट्ठी नहीं कर रखी है। इस सब की भी हमारी तैयारियां हैं। पेट्रोल उसने स्वयं डालकर 309 का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी विवेचना भी चल रही है। जो उनके परिवार के द्वारा मुकदमा लिखाया गया है उसकी विवेचना भी चल रही है। सारे फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। कल माननीय उच्च न्यायालय में भी वो लगा था, वहाँ पर भी 1 सप्ताह के अंदर अंदर एफिडेविट फाइल हो रहा है और प्रगति से अवगत कराया। शैलीन अग्रवाल वाले में 28-29 मुकदमे दर्ज हैं, तफ्तीशें चल रही हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक सेल बनाया गया है। उस सेल को डीआईजी आगरा स्वयं पर्यवेक्षण कर रही हैं और उसमें डिप्टी एसपी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ योग्य विवेचक हैं। उस सब मुकदमों में एक एक करके जैसे जैसे साक्ष्य मिलती जाएगी चार्जशीट लगती जाएगी। सर क्या ये अगर किसी के नहीं उठते हैं तो वो गलत है, आप बताइए। मेरे फ़ोन खुद उठता है। हर से अपेक्षा करते हैं, CUG मोबाइल इसीलिए दिए गए हैं कि हर का मोबाइल उठे और तुरंत पब्लिक को रिस्पॉन्ड करें।